Hello students of class 11th. Today's we explains second part of the chapter body fluid and circulations. Today's my topics is bloods and plasma. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में हम ब्लड्स एंड प्लाज्मा को एक्सप्लेन करेंगे। पहले देखते हैं व्हाट इज ब्लड्स। ब्लड्स क्या है? तो ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं टिश्यू चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आप ये पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी कि ब्लड एक कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू है या लिक्विड फॉर्म है, लेकिन इसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। इसलिए टिश्यू कहते हैं कि टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। तो ब्लड भी आपके कप का एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, जिसमें ब्लड्स में लोग क्या देखते हैं कि ब्लड के टू मेन कंपोनेंट्स मिलते हैं, जिसमें हम लोग एक प्लाज्मा और एक ब्लड कार्पल्स। प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स, ये दो कंपोनेंट देखते हैं। तो ये जो ब्लड कार्पल्स है इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप सेल देखते हैं, जिसे हम लोग ब्लड सेल्स भी कहते हैं, ब्लड कार्पल्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप सेल्स का ग्रुप होता है। तो एक तरह से ब्लड की बात करें तो ब्लड में हमको डिफरेंट टाइप सेल्स मिलता है, जिसका अपना पर्टिकुलर वर्क होता है। तो हम लोग टिश्यू उसी को कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। तब ब्लड क्या हुआ है? टाइप ऑफ टिश्यू हुआ। और कैसा टिश्यू हुआ? एक फ्लूइड टिश्यू हुआ। तो ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स। BC plasma is a straw colored viscous fluid constituting near about 55% of the blood। इसमें दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55% होता है। जो हम ब्लड देते हैं उस ब्लड में लिक्विड येलोइश कलर फ्लूइड होता है, दैट इज प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा जो ब्लड का 55% होता है। 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर। इसमें जो प्लाज्मा है इस प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर का क्वांटिटी कितना होता है? वाटर इज टू वाटर आपको यहाँ दिया गया है, इसका क्या होता है क्वांटिटी? 92%। ओके। एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट 6 to 8% ऑफ इट। और 6 to 8 जो परसेंट होता है उसमें 6 to 8% ऑफ इट फाइब्रोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स प्लाज्मा ब्लड का जो प्रोटीन्स होता है, ये प्रोटीन्स में हम लोग देखते हैं तो जो मेजर प्रोटीन्स है हमको 3 टाइप प्रोटीन दिखाई दे रहा है, दैट इज फाइब्रोनोजन्स, ग्लोबुलिन्स एंड एल्बुमिन्स। दीज आर 3 important proteins occur in plasma, dissolve 6 to 8% of the plasma part। फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें जो है ब्लड प्रोटीन्स फाइब्रिनोजन्स है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल्स है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड के कोएगुलेशन में इसमें जैसे आप जानते हैं कि कभी कभी हमारा जो है कि ब्लीडिंग होती है, तो ब्लड का कोएगुलेशन होना चाहिए। इस कोएगुलेशन में फाइब्रिनोजन का इम्पॉर्टेंट रोल्स होता है। इसमें से ये जो ब्लड प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स है, फाइब्रिनोजन का इम्पॉर्टेंट रोल्स क्लियर हो गया कि कोएगुलेशन ऑफ ब्लड्स। सेम ऐसे ही ग्लोबुलिन्स होता है, प्राइमरी आर इन्वॉल्विंग्स इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। एंड एल्बुमिन्स हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस, और एल्बुमिन जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। स्टूडेंट्स इस तरह से 3 इम्पॉर्टेंट हमने ब्लड में प्रोटीन देखा। दिन में फाइब्रोजन्स कोएगुलेशन का वर्क करता है, ग्लोबुलिन्स ये जो है कि डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करता है, और नेक्स्ट है एल्बुमिन, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसका रोल है ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ऑस्मोटिक बैलेंस स्टूडेंट्स अभी आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि ऑस्मोटिक बैलेंस कैसे होता है। जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है
किडनी के थ्रू, नेफ्रॉन के थ्रू, तो किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होता है, कैसे ऑस्मोटिक बैलेंस होता है, तो सेल मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी होती है, ऑस्मोटिक बैलेंस होता है, इसमें एल्बुमिन का इम्पॉर्टेंट रोल्स देखा गया है। सेम इसी तरह से स्टूडेंट जो एक प्लाज्मा में कुछ आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। प्लाज्मा में मिनरल्स होता है लाइक सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड आयन एक्सेट्रा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा, दीज आर सॉल्युबल फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स प्लाज्मा में ये सभी जो है सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कुछ ऑर्गेनिक और कुछ मिनरल आयन होते हैं लाइक दिस, ओके, आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज ट्रांसमिट इन द बॉडी। और स्टूडेंट्स ये सभी जो है जिससे हमने जो शो किया कि यह सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड आयंस, these are mineral ions and organic components such as glucose, amino acid, lipids, these are प्लाज्मा सॉल्युबल होते हैं और ये प्लाज्मा से ही हमारे बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं। फैक्टर फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो ब्लड को कोएगुलेशन जो ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग इसमें सब जानते हैं कि हमारा ब्लीडिंग होता है, तो वह जो ब्लड्स होता है नियर अबाउट 2 से 8 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो ये ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाए, तो इसके लिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्लाज्मा में ही जो है सॉल्युबल फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो पॉइंट अभी देख रहे हैं, जो ऊपर पॉइंट आपको दिखाया गया कि फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ब्लड आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो जो फैक्टर होता है जो कोएगुलेशन करता है ब्लड का, वो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है, ओके। इन द प्लाज्मा इन द इनएक्टिव फॉर्म, और प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म होता है। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। स्टूडेंट्स यहाँ एक वर्ड्स आया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, दैट इज सीरम। व्हाट इज सीरम? तो सीरम क्या स्टूडेंट्स वो है, यहाँ देख सकते हैं कि प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर। तो प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को हम बाहर कर लें, एलिमिनेट कर लें, तो उसको हम जो है सीरम नेम देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इसके बाद जो है कि कुछ ब्लड के कार्पस की बात की थी। प्लाज्मा के अलावा जो है ब्लड में कुछ सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं जो फार्म एलिमेंट होते हैं, ब्लड का फार्मेशन करते हैं। तो दीज आर इरेथ्रोसाइड्स, ल्यूकोसाइड्स एंड प्लेटलेट्स। इरेथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड एंड प्लेटलेट्स, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड कार्पस में आते हैं। इनको हम लोग फार्म्ड एलिमेंट भी नाम देते हैं जो कि ब्लड का फार्मेशन करते हैं। तो अभी इसके पहले हमने आपको स्टूडेंट जो बताया कि ब्लड में 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिससे हम लोग ब्लड को क्या दिखाते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स और ब्लड कार्पस। तो स्टूडेंट्स हमने दिखाया कि जो प्लाज्मा है लिक्विड फॉर्म होता है, जिसमें हमने अभी प्लाज्मा को हमने डिस्क्राइब किया कि प्लाज्मा में कौन कौन से मटेरियल क्या प्रेजेंट होते हैं, कितने पार्ट में होते हैं, और मैंने कुछ मिनरल्स एंड सॉल्युबल प्रोटीन्स को भी हमने चेक किया, और कुछ कोएगुलेट प्रोटीन को भी देखा। प्लाज्मा में हमने सीरम को भी चेक किया कि प्लाज्मा से कोएगुलेशन पार्ट को निकाल लिया जाए, बाहर कर लिया जाए, तो प्लाज्मा का जो पार्ट होता है वो सीरम होता है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ देखें ब्लड सेल्स पार्ट, दैट इज जिससे हम कह सकते हैं फार्म्ड एलिमेंट। तो फार्म एलिमेंट में जो ब्लड सेल्स हैं, तो ब्लड सेल्स में हमें दिखाए थे 3 पार्ट्स में जो हम यहाँ भी चेक करेंगे, दैट इज इरेथ्रोसाइड्स, ल्यूकोसाइड्स एंड प्लेटलेट्स। ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो फार्म एलिमेंट होते हैं, आर कलेक्टिव कॉल्ड फार्म एलिमेंट। इनको फार्म एलिमेंट नाम दिया जाता है। एंड
दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45%, कितना 45% ऑफ द ब्लड। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉरेन एलिमेंट होते हैं ये ब्लड का 45% होते हैं, और प्लाज्मा कितना था आपका जो है, प्लाज्मा आपका था 55%। कितना था 55%। तो 55% दैट इज प्लाज्मा एंड 45% दैट इज फार्म एलिमेंट, जिससे हम कहते हैं इरेथ्रोसाइट्स, लिपोसाइट एंड प्लेटलेट्स। तो इरेथ्रोसाइट्स स्टूडेंट जो है इसको ऑलरेडी हम लोग आरबीसी नाम देते हैं, लिपोसाइट डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और थर्ड पॉइंट आपका जो प्लेटलेट्स है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इसका एक फिगर हम आपको दिखा देते हैं, ये फिगर शो की। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ फिगर में शो कर रहे हैं दैट इज आरबीसी, जिससे हम लोग इरेथ्रोसाइट नाम देते हैं, एंड दैट इज प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स पार्ट है, और दिस आर द ल्यूकोसाइट पार्ट्स, ल्यूकोसाइट पार्ट्स दैट इज ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट में स्टूडेंट्स हम लोग अभी इसको जो है जब एक्सप्लेन करेंगे तो वन बाई वन इन सभी का हम फंक्शन देखेंगे कि इसमें आरबीसी इरेथ्रोसाइट जो है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी में स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं कि आपको डिफरेंट टाइप सेल दिखाई दे रहा है, जिससे हम लोग इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स इन नेम दिया गया है। दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये सभी जो सेल्स सब देख रहे हैं जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं, जो सेल्स हैं ब्लड सेल्स हैं, जिससे हमने अभी 3 पॉइंट में डिस्क्राइब किया, आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स, दीज आर प्लेटलेट्स एंड दीज आर ल्यूकोसाइट्स। तो इन सब का डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट अपने वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स।